स्टूडेंट्स, आज से स्टार्ट करेंगे 3.3 एक्सरसाइज। ठीक है, 3.3 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट आर्टिकल है आपका वो क्या है? ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ लीजेंडर्स पोलिनोमियल। ठीक है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट थ्योरम है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसका जो रिजल्ट है वो न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए हम बार बार यूज भी करेंगे। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट भी और इसका प्रूफ भी आपको अच्छे से करना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो आपको देखो क्या प्रूव करना है। टू प्रूव दैट integration from -1 to 1 p mx p nx dx is equal to 0 when m is not equal to n, and when m is equal to n then integration of -1 to 1। देखो m और n इक्वल हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? p nx और इसका स्क्वायर dx इज इक्वल टू दिस। आपको ये प्रूव करना है कि m और n इक्वल नहीं होंगे तो इसका इंटीग्रेशन 0 आएगा, और जब m और n आपके इक्वल हो जाएंगे तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आपकी ये आएगी। इस रिलेशन को ही हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लीजेंडर्स पोलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, लीजेंडर पोलिनोमियल जैसा कि पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि जो ये पी एन एक्स पी एम एक्स होती हैं आपके पास क्या होती हैं? लीजेंडर्स पोलिनोमियल होती हैं। जो आपका जर्नल सॉल्यूशन आया था y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, तो उसमें एक सॉल्यूशन तो था आपका पोलिनोमियल टाइप का, दूसरा सॉल्यूशन क्या था आपके पास? इनफाइनाइट टाइप का। जो आपके पास फाइनाइट सॉल्यूशन था उसी को क्या बोल दिया था आपने? पोलिनोमियल सॉल्यूशन बोला था, और उसी को क्या बोल दिया था? लीजेंडर्स पोलिनोमियल बोला था। ठीक है, तो ये जो पी एन एक्स पी एम एक्स हैं ये आपके पास क्या है? लीजेंडर्स पोलिनोमियल है। और ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को क्या बोल देते हैं? ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लीजेंडर पोलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसका प्रूफ। फर्स्ट केस आप क्या मान के चले? m इज नॉट इक्वल टू n, कि अगर आपका m और n इक्वल ना होंगे तो आपके पास जो लीजेंडर्स इक्वेशन मान ली आपने, फर्स्ट वाली लीजेंडर इक्वेशन ये जिसका पैरामीटर क्या है m, दूसरी लीजेंडर इक्वेशन क्या मान ली जिसका पैरामीटर क्या है आपके पास n, एक को u में मान लिया एक को v में मान लिया, तो आपके पास लीजेंडर्स इक्वेशन ये होती हैं। ठीक है, अब देखो क्योंकि पी एम एक्स और पी एन एक्स आपके पास लीजेंडर्स पोलिनोमियल हैं, और लीजेंडर पोलिनोमियल क्या करती हैं? आपकी लीजेंडर इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, तो आपका जो पी एम एक्स और पी एन एक्स है वो क्या करेगा? इन लीजेंडर्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आपके पास अगर सेटिस्फाई कराओगे तो ये क्या आ जाएगा? पी एम डबल डैश एक्स आएगा, पी एन डैश एक्स आएगा और पी एम एक्स आ जाएगा जिसका पैरामीटर m है उसके केस में। और इस इक्वेशन में जब पी एन एक्स पुट करोगे तो आपके पास ये वाला रिलेशन आएगा। ठीक है, दोनों को क्या किया? इस इक्वेशन को तो मल्टीप्लाई कर दिया पी एन एक्स से, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया पी एम एक्स से, और दोनों को क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो देखो क्या आएगा आपके पास? 1 माइनस एक्स स्क्वेयर को तो ले दिया कॉमन, पी एन एक्स से इसकी मल्टीप्लाई करके इसमें से क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पे 2x को कॉमन ले दिया और जो भी टर्म बची उसको लिख दिया। फिर इसमें क्या किया? पी एम एक्स पी एन एक्स पी एम एक्स पी एन एक्स, इस टर्म को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया और इसको क्या कर दिया? सोल्व कर दिया। तो अब देखो आपके पास क्या आएगा? जो आपकी ये क्वांटिटी है ये क्वांटिटी क्या बनेगी? इसका डेरिवेटिव बनेगी। इसका डेरिवेटिव कैसे बनेगी? जब आप इस इक्वेशन में पी एन डैश एक्स पी एम डैश एक्स को ऐड भी करोगे और सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? ये इस क्वांटिटी का डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो बन गया इसका डेरिवेटिव। इस टर्म को रखो एज इट इज़, इसको भी क्या करो? थोड़ा सा सोल्व करके आपने इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, अब देखो जो आपके पास ये दोनों क्वांटिटी हैं वो क्या बनेंगी? डेरिवेटिव बनेंगी। किस फंक्शन का? आपके पास ये जो फंक्शन गिवन है इसका, कि जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो -2x आएगा और ये आपका एज इट इज आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इज, और इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? ये वाली टर्म आ जाएगी। तो इसका मतलब ये दोनों टर्म क्या बनेंगे? आपके पास इस टर्म का डेरिवेटिव बन जाएंगी। ठीक है, तो आपने क्या किया? इसको तो रखा यहाँ पे, बाकी को कर दिया इधर शिफ्ट, और दोनों तरफ क्या कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया -1 से लेके 1 तक। क्यों? क्योंकि आपको इंटीग्रेशन -1 to 1 फाइंड आउट करना था पी एम एक्स और पी एन एक्स का। ठीक है, तो पी एम एक्स टर्म भी है आपकी, पी एन एक्स टर्म भी है, -1 से 1 क्या कर दिया? इंटीग्रेशन कर दिया। -1 से 1 इंटीग्रेशन करोगे, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, लिमिट अप्लाई कर दी और ये फंक्शन रखा एज इट इज़। ठीक है, अब देखो जब x को 1 पुट करोगे तो भी इसकी वैल्यू 0,
-1 पुट करोगे तो भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसका मतलब आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो 0 बन जाएगी और राइट हैंड साइड क्या बनेगी, ये बनेगी। अब देखो आप तो क्या मान के चले हो, m और n इक्वल नहीं है। m और n अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या आएगा, ये टर्म तो आपकी नॉन जीरो आएगी। तो 0 कौन आ जाएगा आपके पास, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी 0। और यही आपको क्या करना था, शो करना था। ठीक है, अब लेके चलेंगे दूसरा केस। दूसरा केस कौन सा, जब m और n की वैल्यू क्या हो आपकी, इक्वल हो, उस केस में। ठीक है, तो देखो आपने क्या किया, आपको पता है कि जो जनरेटिंग फंक्शन होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 - 2xt प्लस टी स्क्वेयर की पावर -1/2 इज इक्वल टू दिस। ठीक है, फिर इसमें क्या किया, ये तो आपका उस केस में है जब पैरामीटर n है। अगर पैरामीटर m होगा तो आपके पास n की जगह पे क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, देखो हमें तो मल्टीप्लिकेशन की टर्म चाहिए थी, इसलिए फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करोगे तो -1/2 -1/2 1 हो जाएगा आपका, और t की पावर n प्लस m हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या चाहिए था, हमें इंटीग्रेशन चाहिए था। हमने क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास ये तो एज इट इज़, इसको क्या कर दिया, हमने नीचे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो जब आपका m और n इक्वल नहीं है तो उस केस में तो आपका इंटीग्रेशन क्या है, 0, प्रूव कर चुके ऊपर। लेकिन जब m और n इक्वल है तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, m और n की इक्वल, कितना आ जाएगा आपके पास, t की पावर 2n, और pn और pn क्या आ जाएगा, pn का स्क्वायर इंटू dx। अब समेशन पहले 2 पे था तो अब समेशन कितने पे चलेगा, 1 पे चलेगा, क्योंकि पैरामीटर क्या है आपका n। तो देखिए क्या आएगा आपके पास, m और n को पुट करने के बाद ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करोगे, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए देखो आपने क्या नोटिस किया, आपका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है। x की टर्म कहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे। अगर आप इसको 2t से मल्टीप्लाई कर दो, 2t से डिवाइड कर दो, -2t से, तो आपका क्या बन जाएगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट होगा। ठीक है, और आपके पास क्या रिजल्ट होता है कि अगर मान लो आपको इंटीग्रेशन सोल्व करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है, नीचे आपका फंक्शन है, तो उस केस में आपके पास क्या होता है, log ऑफ दैट फंक्शन आता है, उस फंक्शन का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सेम रिजल्ट यहाँ पे आपका, अगर आप -2x से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे क्या बनेगा, 1 + t² - 2xt। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा, 2t आएगा, तो आप 2t से मल्टीप्लाई कर दो, -2t से डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, log ऑफ दैट फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। लिमिट अप्लाई करो इसके ऊपर और इसको सोल्व करो। सोल्व करके हम कहाँ पहुँचेंगे, ये आपके पास आएगा यहाँ तक। फिर क्या किया आपने, log की एक्सपेंशन को ओपन कर दिया। log की एक्सपेंशन को ओपन करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। फिर देखो क्या किया आपने, ये तो इसका 2 टाइम्स है, तो आपने क्या किया, 2 टाइम्स ऑफ दैट फंक्शन। अब देखो जो चीज़ आपको प्रूव करनी थी उसमें आपका क्या है, समेशन नहीं है, pn(x) की पावर 2 की वैल्यू ये प्रूव करनी थी। तो इसका मतलब क्या करोगे आप, समेशन में से t की पावर को इक्वेट करोगे। t की कौन सी पावर का कोफिशिएंट आपका pn है, t की पावर 2n का कोफिशिएंट आपका pn है। तो आपने क्या किया, t की पावर 2n के कोफिशिएंट को दोनों तरफ इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से तो क्या आएगा आपके पास, t की पावर 2n का कोफिशिएंट ये आएगा, और यहाँ से क्या आएगा आपके पास, देखो t की पावर 2n का मतलब क्या है आपके पास, 2 तो आपका एज इट इज़। ठीक है, यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे कितना है आपके पास, 3, यहाँ 4 है तो यहाँ पे कितना है आपके पास, 5, तो कितना आ जाएगा, ये आपका 2n + 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आया, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये थी आपकी लीजेंडर्स इक्वेशन की ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन। इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसको करना अच्छे से।